नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने सुजानगढ़ को दिया विकास कार्यों का तोहफा। रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और सड़कों की हुई घोषणा। मलसीसर के बैंक में चोरी के इरादे से घुसे चोरों ने आग लगाई। बैंक का सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हुआ। सरदार शहर चेयरमैन राजकरण चौधरी समस्याओं के समाधान के लिए एक्टिव हुए। 100 दिवसीय योजना बनाकर प्राथमिकता से होंगे काम। उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस की राज्य सरकार ने सुजानगढ़ को रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज सहित 4 महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों का तोहफा दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसके लिए 72 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। सुजानगढ़ के सीकर नोखा स्टेट हाईवे पर स्थित छापर रोड रेलवे फाटक पर 65 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनेगा, जिनके लिए रेलवे भी 20 करोड़ रुपए देगा। इनके अलावा 3 करोड़ की लागत से सुजानगढ़ के रेलवे फाटक संख्या 3 पर 3 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज बनाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की 4 महत्वपूर्ण सड़कों के लिए भी 4 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इसको लेकर सोमवार को जय निवास में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने जो सौगात सुजानगढ़ को दी है वह दिवंगत मास्टर भंवरलाल की योजनाओं का ही हिस्सा है। उन्होंने सुजानगढ़ के विकास के लिए हुई घोषणाओं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते हुए कहा कि मास्टर जी के पास सुजानगढ़ के लिए कई बड़ी योजनाएं तैयार थी, लेकिन इस बीच वे अस्वस्थ हो गए। मेघवाल ने कहा कि नगर परिषद में कांग्रेस जीती है और आगामी विधानसभा में भी जीतकर विकास कार्यों की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास होगा। घोषणाओं को लेकर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा कि हम बहुत लंबे समय से रेलवे ओवरब्रिज सहित कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। केंद्र से बहुत पहले यह योजना राज्य सरकार के पास आ गई थी, लेकिन लंबे समय तक स्वीकृति नहीं दी गई। कर नोखा सड़क स्टेट हाईवे 20 जो ये है अपना, उसमें ओओबी निर्माण, इसके लिए कुल 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें से लगभग राशि 20 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा वहन किए जाएगी और राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं उसमें से 45 करोड़ रुपए। दूसरा, फाटक नंबर अभी 3 प्रस्तावित किया है उन्होंने सुजानगढ़ में रेलवे अंडरब्रिज के लिए, उसके लिए 3 करोड़ रुपए उन्हें स्वीकृत किए। 30 करोड़। यादव जी बार बार बता रहे थे उनके गांव से चरला की एक रोड का था जो स्वीकृत होना था, पर मंत्री जी के बीमार होने की वजह से स्वीकृत नहीं हो पाया था। उन्होंने नोट कराया था और वो करीब 6 किलोमीटर की रोड है, उसके 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। ये है लोहारा से चरला तक नवीन सड़क कार्य। 31 जनवरी को भाटी जी अपने प्रभारी मंत्री आए थे, आपको याद होगा, सुजानगढ़ भी आए थे। यहाँ एक जलाशय का शिलान्यास करके गए थे। वो उसके साथ वो मेरे साथ एक गांव में भीवसर गए थे उस दिन प्रोग्राम में। वहाँ एक सड़क पहले बनी हुई थी, मंत्री जी ने बनाई थी, उसका उन्होंने लोकार्पण किया था। वहीं शाम को एक धन्यवाद सभा रखी थी, उसमें पूरा गांव इकट्ठा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी थी कि हमें भीवसर से तंवरा, उधर जो हाईवे आ रहा है गनेडी से जो जा रहा है, उस हाईवे को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर की एक सड़क है वो। इसके लिए काफ़ी वर्षों से सुजानगढ़ में मांग चली आ रही थी। हमने माननीय नितिन गडकरी सालासर जी जब उनका प्रोग्राम था पधारे थे, हमने ज़ोर शोर से इसकी मांग रखी थी और माननीय नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को ये इसके लिए अप्रूवल के लिए भेजा था। लेकिन ये 2 साल तक ये पेंडिंग चली आ रही थी। अब जाकर के राज्य सरकार ने अपना ये घोषणा की है, तो निश्चित रूप से 40 और 60 का जो रेशो है उसमें भारत सरकार के द्वारा रेलवे मंत्रालय 60% देगा और राजस्थान 40% राशि देगा। इसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दी है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारी हुई है। और हमने जो काफ़ी वर्षों से मांग कर रहे थे माननीय नितिन गडकरी जी से और रेल मंत्रालय से, तो आज ये हमारी जो मांग है ये पूरी हुई है। उसके लिए मैं सभी सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा जो काफ़ी वर्षों से हमारी मांग आ रही थी कि आधा सुजानगढ़ उधर बंटा हुआ था,
और उसके लिए अंडरब्रिज और ओवरब्रिज दोनों की मांग जो पास हुई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय नितिन गडकरी जी का और हमारे सांसद महोदय का, जिन्होंने अथक प्रयासों से ये जो कार्य हुआ है उसके लिए मैं माननीय सांसद महोदय को और हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप भी मंत्री रहे हैं तो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि जैसे ये ब्रिज जरूरी था, वैसे और भी चीज़ें जरूरी है जो जल्दी हो जानी चाहिए सुजानगढ़? ये सुजानगढ़ के लिए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की काफ़ी वर्षों से मांग थी। हमारे सांसद महोदय ने भी बार बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था और हमारे सालासर जी के अंदर जब नितिन गडकरी जी उस टाइम इस विभाग के मंत्री भी थे, अभी भी मंत्री है, उन्होंने इस बात के लिए हमने मांग रखी थी, उन्होंने हाँ भी भरी थी और राज्य सरकार ने वो कुछ लंबित रहा प्रकरण अब जाकर के वो क्लियर हुआ है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सांसद। सुजानगढ़ के नजदीकी मलसीसर गांव में रविवार की रात को विनायक मार्केट स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आग लगा दी। चोरी की नियत से अज्ञात चोर ताले तोड़कर बैंक में घुसे। इसके बाद चोरों ने बैंक की चीजों में तोड़फोड़ की और बैंक में आग लगा दी। बैंक का लगभग सारा सामान और रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। सोमवार सुबह जब ग्रामीणों ने धुआं निकलता देखा तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बैंक के अंदर सारी फाइल्स जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजलदेसर में 14 फरवरी को रात्रि को एक लकड़ी के कारखाने में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। आग की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजलदेसर थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल के आने तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। इस दौरान निजी टैंकरों से पानी मंगवाकर आग पर काबू पाया गया। मालिक सीताराम पूनमचंद सुथार ने बताया कि कारखाने में अलग अलग तरह की लकड़ी तैयार कर बाहर भेजी जाती है। आग से करीब 15 लाख रुपए कीमत की लकड़ी जल गई। जी मोबाइल में बैठे उसका सरदार शहर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने सोमवार शाम को पालिका हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में चौधरी ने 100 दिवसीय कार्य योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नगर पालिका चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मुख्य बाजार में पानी भराव की समस्या के निराकरण के लिए मुख्य नाले की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और नियमित सफाई की जाएगी ताकि बाजार में बूंद भी पानी न रहे। उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर 1 मार्च 2021 को वार्ड वाइज टीम का गठन कर सफाई अभियान चलाया जाएगा और नालियों की सफाई कर तुरंत कचरा उठाया जाएगा। रोशनी दुरुस्त करने के लिए शीघ्र LED लाइट क्रय कर विद्युत पोलों पर लगाई जाएगी।
अशोक स्तंभ से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच और दूसरे क्षतिग्रस्त चैम्बरों की मरम्मत करवाई जाएगी और जाली लगवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर के लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की जाएगी। शहर में घूम रहे आवारा सांडों को टैग लगाकर गौशाला भिजवाया जाएगा। कचरा संग्रहण टेम्पुओं पर जीपीएस लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के सभी प्रवेश द्वार से कचरा हटाकर बालू मिट्टी डलवाई जाएगी और कचरा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हाई मास्क लाइटों की मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त सभी कार्य 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किए गए हैं। जैसा कि हमारे नगर पालिका में बहुमत आने के बाद में समस्त 32 पार्षदों और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने आपसे ये वादा किया था कि हम जल्दी 100 दिवसीय कार्य योजना बनाएंगे। हमारा एक मिशन है कि जो सरदार सर का जो नामांकन है, आज तक वो सरदारों का शहर रहा है। हमारा मिशन ये है कि हम उसको शहरों का सरदार। मुख्य बाजार में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी करना, मुख्य बाजार में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की निकासी हेतु नाले को ऊंचा उठाना व चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस समस्या के समाधान हेतु प्रतिदिन सफाई कर्मचारियों के द्वारा नाले की सफाई की जाएगी ताकि बाजार में किसी प्रकार से पानी इकट्ठा नहीं हो। नजदीकी मलसीसर गांव के खेतों में पुराने अवशेष मिले हैं। ग्रामीण भरत सिंह ने बताया कि करीब 6 महीने पहले खेत जोतते समय ग्रामीणों को कुछ अवशेष मिले थे, जिनकी फोटो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली को भेजे गए थे। रविवार को जयपुर पुरातत्व विभाग की टीम ने गांव में आकर खेतों और अवशेषों का निरीक्षण किया। भारतीय पुरातात्विक जयपुर मंडल टीम के सहायक अधीक्षक मनोज द्विवेदी और डॉक्टर गोविंद सिंह मीणा ने गांव में आकर जानकारी ली। द्विवेदी ने बताया कि गांव में 15वीं शताब्दी के सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहां से ली गई जानकारी विभाग को भेजी जाएगी। इस दौरान ग्रामीण भरत सिंह, कैलाश सिंह, मदन प्रजापत, कुशाल दहिया आदि ग्रामीणों ने निरीक्षण टीम का सर्वे करने में मदद की। कल हमारे गांव मलसीसर में जयपुर से पुरातत्व विभाग की टीम आई, जिसको एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली से भेजा गया था। ये जानकारी ये थी कि गांव के भरत सिंह ने दिल्ली की पुरातत्व विभाग की टीम को भेजा था लिख के कि हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों में जब खेतों की जुताई हुई थी, उस दौरान कुछ पुरानी चीज़ों के अवशेष मिले हैं। इस आधार पर जो जयपुर की पुरातत्व विभाग की टीम हमारे गांव में आई, उन्होंने वहां पे खोजबीन की। तो इस दौरान उनको वहां पर कुछ मोहरें, कुछ सिक्के और एक पत्थर की मूर्ति मिली। जो पत्थर की मूर्ति मिली और जो सिक्के मिले, उनके आधार पर पुरातत्व विभाग की टीम ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ें कम से कम 400 से 500 साल पुरानी है, यानी 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की है। इन जानकारी के मुताबिक अब जो पुरातत्व विभाग की टीम, जयपुर की टीम थी, उन्होंने दिल्ली की टीम को रिपोर्ट भेजी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पर खुदाई करवानी है या नहीं। पुलवामा शहादत दिवस के अवसर पर सामाजिक सरोकार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को बीकानेर में प्रेम रतन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चूरू जिले के सुजानगढ़ से टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार को पिछले 11 वर्षों से उनके द्वारा की जा रही निस्वार्थ पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। स्वर्णकार को पिछले कई सालों से लगातार रक्तदान, एक्सीडेंट केस, लावारिसों और असहायों की सेवा, लावारिसों का अंतिम संस्कार, कोविड मरीजों की सेवा, 44 कोविड और संदिग्ध शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए सम्मानित किया गया। राइजिंग वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी बीकानेर द्वारा प्रेम रतन अवार्ड से सम्मानित करते स्वर्णकार को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। चूरू में 29 अक्टूबर 2020 से चल रहे आशा सहयोगिनियों के धरने के समापन पर आशा यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या ढाका का आशा सहयोगिनियों ने माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। आशा सुमन कंवर ने बताया कि 29 अक्टूबर 2020 से समस्त राजस्थान की आशाओं ने कार्य बहिष्कार कर राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। प्रदेश भर में आशाओं ने नियमित करने, न्यूनतम मजदूरी 18,000 करने, केंद्र सूची में नाम जोड़ने आदि मांगों को लेकर चले आंदोलन के बाद आशा यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या ढाका ने 12 फरवरी को महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से वार्ता की। वार्ता में केंद्र सूची में नाम जोड़ने पर सरकार सहमत हुई और 60% वेतन केंद्र सरकार द्वारा वेतन देने की बात कही गई।
इस अवसर पर सरिता, सुनीता, शारदा, चंद्रमुखी, कृष्णा, रीना रानी, चंपा, इंदु, सुमन, विमला, तुलसी, लक्ष्मी, बबीता, ममता शर्मा आदि आशा सहयोगिनियों ने ढाका का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ढाका आशा यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष और 4 महीना काम को बहिष्कार कर रखी हो और 12 तारीख ने हमारी बात सरकार के साथ बात हुई है और हमारी मांगे है जिसकी रखी है और कुछ बातें हैं जिसकी हमारी मान भी ली है। 9 के और 7 के बीच में हमारा आंकड़ो रखी है। केंद्र की सूची में हमारा कोई नाम को नहीं हो, नाम भी दर्ज हुए है 60% है और केंद्र सरकार की तरफ से हमारा पैसा मिलेगा। और आज मैं 15 तारीख की 16 तारीख की सब बहन आशा मिलकर सारी ड्यूटी पर जा रही हैं और सारी चूरू की बहन पूरे राजस्थान की सारी मिलकर मेरा मान सम्मान किया है और मान सम्मान के लेके सारी आपकी ड्यूटी पर लौट रही है। सुमन कौर चूरू से हूँ और ये हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या जी ढाका और हमारे लिए इन्होंने 3 महीने से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया और उस संघर्ष की वजह से आज हमें सभी आशा बहनों का हमें जीत मिली है। उसी की खुशी में आज इनका हमने चूरवाड़े पर स्वागत किया है और मिठाई खुआकर मुँह मिठा किया सभी बहनों। और इतने दिन से हमने कार्य बहिष्कार कर रखा था सभी आशा बहनों ने ऑल राजस्थान की और आज हम सभी आशाएं अपने अपने ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार शहर के प्रेम नगर में स्थित बरड़िया फार्म हाउस संतोष वाटिका में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक भंवरलाल शर्मा, कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाय सहित नवनिर्वाचित पार्षदों, जिला परिषद सदस्यों और बीडीसी सदस्यों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि शहर की जनता ने कांग्रेस का बोर्ड बनाकर जो दायित्व सौंपा है उस पर नगर पालिका की टीम खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। चुनाव में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक हनुमान बरड़िया, प्रेम जोशी, राजकरण बरड़िया, सुधाकर जोशी, दिलीप बरड़िया, इंदिरा दुग्गड़, किशन लाल, कमल सेठिया, विक्रम, कमल शर्मा आदि ने जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूनमचंद पारीक, राकेश जोशी, मदन सिंह निर्वाण, मलकियत सिंह, मदन सिंह, राजेश शर्मा, मांगीलाल डांगी, विकास सोनी, लाल बहादुर सेवदा, पवन व्यास, जुगल किशोर पारीक, मदन लाल पारीक, मांगीलाल डांगी आदि उपस्थित रहे। यादव से कि कृपया करके मंच पर आए। श्री सतीश जी यादव से मेरा अनुरोध है कि वह कृपया करके मंच पर आए। कृपया करके तालियों के साथ श्री सतीश जी यादव का स्वागत किया जाए हमारे मंच के ऊपर। नहीं दिखे थोड़ा सा और अब एक मिनट ओके। हमारे नगर पालिका के ऊपर एक मिनट हाँ लगा लो। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है और ये दिन लाने के पीछे हमारे नेताजी का आशीर्वाद और आप जब आम जनों का आशीर्वाद और आप लोगों ने जो हमें विश्वास प्रकट किया है उसी का परिणाम है। नगर पालिका बन गई, खाली नगर पालिका बन गई जश्न मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यह स्वागत समारोह जितने भी हो रहे हैं, आम आदमी हमसे ये आशा कि अभी जिस प्रकार हम सम्मान कर रहे हैं उसी प्रकार शहर की सेवा होनी चाहिए। शहर सुजानगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकार दिनेश परिहार को भारत रत्न अटल श्री सम्मान दिया गया है। दिल्ली में कथक डांसर दिनेश परिहार को अटल बिहारी फाउंडेशन दिल्ली की ओर से अटल श्री सम्मान केंद्रीय श्रम रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने प्रदान किया। दिनेश परिहार ने 8 साल की उम्र में ही पिता रमनलाल से गुरु शिष्य परंपरागत कथक डांस की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। बाद में कथक गुरु प्रवीण गंगानी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। जयपुर घराने के अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकारों की जन्मभूमि सुजानगढ़ ही है। दिनेश परिहार ने इंडियन फेस्टिवल, चाइना,
इंडियन फेस्टिवल साउथ अफ्रीका, एंटोलाइफ रूस सहित कोणार्क उड़ीसा सहित देश विदेशों में अपनी कला को प्रदर्शित किया है। वे युवाओं को वर्तमान में लोक कला संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं दिनेश परिहार कथक के जयपुर घराने से संबंध रखता हूँ। हाल ही फिलहाल में मुझे भारत रत्न अटल श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं अपने गुरु को सदैव आभारी रहूँगा। मेरे पिताजी पंडित रमन लाल जी, मेरे गुरु महाराज पंडित प्रवीण गंगानी जी के आशीर्वाद से सम्मानित हुआ हूँ। मैं सुजानगढ़ की इस पावन धरा पर अनेकों कलाकारों ने जन्म लिया। मेरे दादा महाराज पंडित मुकुंद लाल जी, मेरे पिताजी पंडित रमन लाल जी और अनेक कलाकारों ने अपना इस धरती पे अपना योगदान रहा उनका इस कला के क्षेत्र में, जैसे पंडित प्रवीण गंगानी जी, श्री मनीष गंगानी जी, जयलाल जी महाराज, सुंदर प्रसाद जी, नारायण प्रसाद जी, कुंदन लाल जी गंगानी, भीमा शंकर जी, गौरी शंकर जी इत्यादि कलाकारों ने अपना जीवन इस कला के क्षेत्र में दिया और धरती का अपने सुजानगढ़ का नाम रोशन किया और परचम फहराया हर देश विदेशों में जाके। वहाँ पे इन्हीं बड़े कलाकारों के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं दिनेश परिहार सभी सुजानगढ़ वासियों से आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं यूं ही अपनी जन्मभूमि का नाम अपनी क्षमतानुसार आगे बढ़ाता रहूं और आप अपना आशीर्वाद सदैव मेरे पे कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद और प्यार देते रहें ताकि मैं और अच्छे से अपनी कला के क्षेत्र में इस कला को आगे तक बढ़ाऊँ और इसका पूर्ण परिचय और पूरा संसार में इसका फैला सकूं मैं, और आपका आशीर्वाद और कृपा चाहता हूं। धन्यवाद। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।